हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम टिश्यू सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं सेल्स यूनाइट होकर टिश्यूज बनाती है, और आज बताएंगे कि कैसे टिश्यूज यूनाइट होकर एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों। देखिए डिटेल में पढ़ेंगे। बताया गया कि इन हायर प्लांट्स सेवरल टिश्यूज जो कि सेम ओरिजिन के हों वर्क टुगेदर in the form of a unit to perform a particular function. Such tissues form a system and the system is known as tissue system. क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। जो टिश्यू सिस्टम है इसको ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन या फिर पोजीशन, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर के बेसिस पर एक साइंटिस्ट है बच्चों वॉन सैक, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट है। उन्होंने ग्रुप्स में 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन सी है बच्चों? नंबर 1 एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, नंबर 2 ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एंड नंबर 3 वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। दैट मीन्स ETS, GTS एंड VTS। बच्चों ध्यान देंगे, ईच सिस्टम usually consist of an association of tissues which perform specific functions. अब देखेंगे बच्चों आगे डिटेल में कि सबसे पहले पढ़ते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इंक्लूड्स एपिडर्मिस एंड इट्स रिलेटेड स्ट्रक्चर्स। कौन कौन सी? जैसे कि रूट हेयर्स, जैसे कि ट्राइकोम्स जिन्हें बोलते हैं स्टेम हेयर्स या फिर शूट हेयर्स, और स्टोमेटा एटसेट्रा को हम इंक्लूड करते हैं इसके अंदर। देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 स्टोमेटा या फिर 2 स्टोमेटल अपरेटस के डायग्राम दिखाए गए हैं। पहले अपन पढ़ते हैं स्टोमेटा विद बीन शेप गार्ड सेल्स एंड नंबर 2 स्टोमेटा विद डम्बल शेप्ड गार्ड सेल्स। जो बच्चों ये गार्ड सेल जहाँ पर बीन शेप पाई जाती है ये मिलता है बच्चों डाइकोट्स के अंदर, डाइकोट प्लांट के अंदर। और बच्चों जहां पर गार्ड सेल डंबल शेप की होती है ये मिलता है मोनोकोट्स के अंदर। मोनोकोट्स के कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं बच्चों, एग्जाम में बहुत सारे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे वीट, मेज, राइस, बार्ले, सोरघम ज्वार जो होती है, सुगर केन, उनके अंदर डंबल शेप गार्ड सेल पाई जाती हैं। क्लियरली याद रखना बच्चों। वीट, मेज, राइस, बार्ले, सोरगम ज्वार जिसको बोलते हैं, सुगर केन के अंदर गार्ड सेल कैसी होती है बच्चों? डंबल शेप होती है। देखिए यहां पर मैंने बताया कि डाइकोट के अंदर किडनी या बीन शेप की गार्ड सेल्स पाई जाती हैं। ये देखिए गार्ड सेल कैसी हैं बच्चों? गार्ड सेल बीन शेप्ड है या फिर कहें कि कैसी हैं? किडनी के जैसी हैं। नेक्स्ट इधर डंबल शेप्ड गार्ड सेल देखते हैं बच्चों। ये देखिए यहां पर कैसी है गार्ड सेल्स? डंबल के जैसी है। अब बेटा इसकी लेबलिंग को समझते हैं। देखिए यहां पर दिखाया गया है सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मल सेल्स हैं। दीज आर द एपिडर्मल सेल्स। इसके अंदर के साइड होती है बच्चों सब्सिडरी सेल्स। ये सब्सिडरी सेल्स है बच्चों। और बच्चों यहां पर ध्यान देंगे इसके अंदर की साइड क्या मिलता है? गार्ड सेल्स। क्या मिलता है बच्चों? गार्ड सेल्स। जो गार्ड सेल्स है उसके अंदर आप ध्यान देंगे ये स्ट्रक्चर्स दिखाई गई हैं। दीज आर द क्लोरोप्लास्ट। तो बच्चों सब्सिडरी सेल्स के अंदर हमने क्लोरोप्लास्ट नहीं दिखाए हैं, गार्ड सेल्स के अंदर दिखाए हैं बच्चों। दूसरा इसके अंदर की साइड क्या होता है बच्चों? स्टोमेटल अपर्चर, जिसे स्टोमेटल पोर भी कहते हैं। स्टोमेटल पोर भी कहते हैं जिसको। और बच्चों ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए जैसे सब्सिडरी सेल्स है, या फिर दूसरे नंबर पर गार्ड सेल्स है, या फिर तीसरे नंबर पर हम ले स्टोमेटल अपर्चर। और बेटा इन सबको मिलाकर बोला जाता है स्टोमेटल
एपरेटस। इन सबको मिलाकर बोलते हैं क्या? स्टोमेटल एपरेटस। और ये क्या है बच्चों? स्टोमेटल अपर्चर। तो अपरेटस और अपर्चर वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। स्टोमेटल अपर्चर का मतलब होता है बेटा स्टोमेटा के अंदर जो पोर होता है उसे क्या बोला जाता है? स्टोमेटल अपर्चर बोला जाता है। क्लियर रहेगी बात? यस। देखिए बच्चों, सबसे बार मैंने क्या बताया? एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल कुछ स्पेशलाइज्ड हो गई हैं एंड दे फॉर्म सब्सिडरी सेल्स। और सब्सिडरी सेल्स किसके बाहर की साइड है बच्चों? गार्ड सेल के बाहर की साइड है। गार्ड सेल डाइकोट के अंदर कैसा होता है? किडनी या बीन शेप का होता है, जबकि मोनोकोट के अंदर गार्ड सेल्स डंबल शेप की होती है। उसके अंदर की साइड जो पोर पाया जाता है इसे स्टोमेटल पोर बोलते हैं या स्टोमेटल अपर्चर बोलते हैं बच्चों। सेम यहां पर भी सेम ऐसे ही बोला जाता है बच्चों। और बच्चों बोला कि जो सब्सिडरी सेल्स हैं, गार्ड सेल्स हैं और जो स्टोमेटल अपर्चर हैं सब यूनाइट होकर टुगेदर नोन एज स्टोमेटल एपरेटस। बेटा नीट के अंदर 10 ईयर में आप देखेंगे 4 to 5 टाइम यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, लेबलिंग को लेकर क्वेश्चन आया हुआ है। पूछा गया कि जो गार्ड सेल है इसके बाहर की साइड कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? गार्ड सेल्स में और सब्सिडरी सेल्स में क्या अलग स्ट्रक्चर है? बेटा क्लोरोप्लास्ट में यहां डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा अदर एपिडर्मल सेल से। तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्लियरली आप लोगों को याद हो जाना चाहिए विद लेबलिंग। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों और बात करते हैं ट्राइकोम्स की। और बच्चों जो ट्राइकोम्स होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज स्टेम हेयर्स, शूट हेयर्स जिनको बोलते हैं बच्चों, उनको डिटेल में पढ़ते हैं। द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस गिव राइज टू a number of protuberances outgrowths which vary markedly in their shape, structure and function में बहुत ज़्यादा वेरिएशन यहाँ आपको देखने को मिलेगा बच्चों। देखिए these appendages can be unicellular or multicellular, but very important point, usually they are multicellular and elongated structure, long structures होती हैं। Next, on the other hand, the multicellular trichomes and glands are made up of several layer of cells, बहुत सारे layer of cells की बनी हो सकती हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें मैंने डिस्कस किया है वो ये है, नोट करके लिखा हुआ है कि ट्राइकोम्स आर यूजुअली मल्टीसेलुलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, इनका काम क्या होता है, ये फंक्शन क्या करती हैं? द ट्राइकोम्स हेल्प इन रिडक्शन ऑफ वाटर लॉस, प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट से बचाती हैं बच्चों। ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस हो रहा है उसको कंट्रोल करने में प्लांट की हेल्प करते हैं ट्राइकोम्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों रूट हेयर्स की। और जो रूट हेयर होते हैं एज यू नो इट वेरी वेल कि रूट के अंदर कौन से जोन में पाए जाते हैं बच्चों? मैच्योरेशन जोन में पाए जाते हैं। काम क्या करते हैं? मिनरल एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं बच्चों। देखिए रूट हेयर्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स। इनके अंदर वैक्यूलेटेड प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म में वैक्यूल्स मिलती हैं बच्चों। और इनकी जो एपिडर्मिस है वो कैसी है बच्चों? थिन वॉल्ड है एंड इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिक मटेरियल्स। कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट जो अब बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। ट्राइकोम्स में क्या बताया था बच्चों? मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, बट यूजुअली मल्टीसेलुलर। बट रूट हेयर की बात करें दे आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। नेक्स्ट, इनका फंक्शन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल। क्लियर है बच्चों? देखिए आगे हम बात करेंगे एपिडर्मिस की बच्चों। एपिडर्मिस कैसी लेयर है बेटा? आउटर मोस्ट लेयर होती है एंड इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स की बनी होती है बच्चों एंड यूजुअली सिंगल लेयर्ड होती है एंड इज मेड अप ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैरेनकाइमेटस सेल्स। पैरेनकाइमा की बनी होती है। किसकी बनी होती है बच्चों? पैरेनकाइमा की। देखिए ये एपिडर्मिस है, सपोज सिंगल लेयर है बच्चों एंड पैरेनकाइमा सेल्स की बनी हुई है।
इसके ऊपर की साइड क्यूटिकल, क्यूटिन भी बोल सकते हैं, क्यूटिकल यानी वैक्स की थिक लेयर प्रेजेंट है ऑन एपिडर्मिस विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। ये भी ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कौन? जो क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, जो वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है, ये वाटर लॉस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स के अंदर भी बच्चों ये एब्सेंट होता है रूट्स के अंदर, क्योंकि वहां ट्रांसपिरेशन होगा नहीं, वाटर लॉस होता नहीं, तो इसीलिए वहां पर ये एब्सेंट पाया जाता। अंडरग्राउंड पार्ट होता है ना बच्चों, तो यहां देखेंगे ये कैसे, ये लेयर प्रेजेंट है, वैक्सी लेयर, क्यूटिकल, क्यूटिन जिसको बोलते हैं बच्चों। और ये ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस हो रहा है ना प्लांट के अंदर, नेसेसरी इविल बोलते हैं ट्रांसपिरेशन को, उसे कंट्रोल करने में प्लांट को हेल्प करता है बच्चों। ध्यान देंगे कहां एब्सेंट बताए बच्चों? रूट्स के अंदर, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स के अंदर एब्सेंट होता है, क्यूटिकल एब्सेंट है। और ये क्या है बच्चों? क्यूटिकल है, वैक्सी लेयर है। और बच्चों ध्यान देंगे, एक बार क्वेश्चन आया था कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रिडक्शन इन क्यूटिकल, रिडक्शन इन मैकेनिकल टिश्यू, रिडक्शन इन वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट। ऑप्शन में थे बच्चों मीजोफाइट्स, क्या क्या थे ऑप्शन में? मीजोफाइट्स, मीजोफाइट्स नॉर्मली जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं उनको बोला जाता है बच्चों। दूसरा ऑप्शन में था बच्चों जीरोफाइट्स, जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं बच्चों, उन प्लांट्स को बोलते हैं जीरोफाइट, जीरिक यानी वाटर की स्केयर कंडीशन में जो ग्रो करते हैं। इपीफाइट्स बच्चों, इपीफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, दे आर नोन एज इपीफाइट्स। और नेक्स्ट ऑप्शन इज हाइड्रोफाइट्स। देन किन के अंदर? क्यूटिकल में रिडक्शन, मैकेनिकल टिश्यू के अंदर रिडक्शन और वेस्कुलर टिश्यू में रिडक्शन देखने को मिलेगा बच्चों हाइड्रोफाइट्स के अंदर। किसके अंदर मिलेगा बच्चों? हाइड्रोफाइट्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे बच्चों ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। टिश्यू सिस्टम नंबर 1 एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। नंबर 2 है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और बच्चों जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है इट इज द लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम, लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम होता है। एंड इट इंक्लूड्स, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, रिवाइज करते हैं एक तरीके से देखें तो। देखिए इट इंक्लूड्स हाइपोडर्मिस, जर्नल कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, अंदर पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेज जिन्हें पिथ रेज भी बोलते हैं, और पिथ या मेडुला जिसको बोला जाता है, पिथ का ही दूसरा नाम मेडुला होता है बच्चों। तो ये पार्ट किसके अंदर आएंगे? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के पार्ट है बच्चों। लीफ के अंदर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मीजोफिल, किसको कंसिस्ट करता है? मीजोफिल को बच्चों। ध्यान देंगे, इसको हम लीफ में डिटेल में बताएंगे बच्चों। नेक्स्ट है इट इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों? फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम इसको बोला जाता है। नेक्स्ट इट कंसिस्ट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंपल टिश्यू सच एज, क्या क्या? पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ऐसा कौन सा टिश्यू सिस्टम है जिसके अंदर पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा तीनों तरह के टिश्यूज पाए जाते हों? कौन सा है बच्चों? GTS, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। नेक्स्ट इसके मेन फंक्शन क्या है बच्चों? मेन फंक्शन है मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज करता किसका? फूड मटेरियल का। एडिशनल फंक्शन है बच्चों ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता। क्या है ये? एक एडिशनल फंक्शन है। नेक्स्ट थर्ड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। देखिए वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में बताया गया है कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके बच्चों। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में कौन कौन आते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक टिश्यू सिस्टम, स्पेसिफिक फंक्शन करता है, कंडक्शन ऑफ मिनरल वाटर होता है, कंडक्शन ऑफ फूड होता है इसी के थ्रू। एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप ध्यान रखेंगे, हालांकि आप लोगों को अच्छे से पता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट ऑर्गन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमा।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि जो प्लांट के अंदर प्राइमरी ऑर्गन्स जो बने होते हैं, प्राइमरी जो स्ट्रक्चर्स होती है, वो मेनली किसकी बनी होती है? पैरेन्काइमा की बनी होती है बच्चों। आगे हम डेवलपमेंट की बात करेंगे बच्चों जाइलम के, और ये है डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम। किसका डेवलपमेंट बच्चों? प्राइमरी जाइलम का डेवलपमेंट हम 3 टाइप से देखेंगे बच्चों, 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पर आता है सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट, नंबर 2 डिस्कस करेंगे हम सेंट्रीपीटल डेवलपमेंट, और बच्चों नंबर 3 में करेंगे सेंट्रीपीटल एंड सेंट्रीफ्यूगल दोनों तरह का डेवलपमेंट जहां देखने को मिलता है। तो पहले बात करते हैं बच्चों सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट की। एक बार थ्योरी पढ़ते हैं फिर इसको समझेंगे बच्चों डिटेल में। देखिए, इन दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट द प्रोटोजाइलम आपको पता है बच्चों, जिनके अंदर वेसल्स का साइज नैरो होता है, छोटी वेसल्स पाई जाती है, इज फॉर्म्ड टूवर्ड द सेंटर, यानी पित्त की साइड बनता है कौन? प्रोटोजाइलम। ध्यान देना बच्चों, यहीं पर ही पूरा एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही समझ में आ जाएगा बच्चों। देखिए, सेंटर की साइड, पित्त की साइड प्रोटोजाइलम है, एंड मेटाजाइलम इज फॉर्म्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, इट मीन्स टूवर्ड द पेरिफ्री, इट मीन्स टूवर्ड द पेरिसाइकिल। पेरिफ्री की साइड ही पेरिसाइकिल होता है, सेंटर में जैसे कि हम कहे पित्त, फिर बताया था बच्चों आप लोगों को मेडुलरी रेज लगी रहती है वेस्कुलर बंडल में, पहले जाइलम और पेरिफ्री की साइड फ्लोएम होता है, और फ्लोएम के बाहर की साइड पेरिसाइकिल होती है। तो बेटा उसी के रिगार्डिंग में बोला गया पेरिफ्री की साइड या फिर पेरिसाइकिल की साइड कौन बने? मेटाजाइलम बने। और मेटाजाइलम की जो वेसल्स होती है थोड़ी से बड़े साइज की होती है बच्चों, बता चुके हैं आप लोगों को। ऐसे डेवलपमेंट के अंदर देखिए, इन दिस कंडीशन जाइलम इज नोन एज एंडार्क। ऐसी कंडीशन में जाइलम को एंडार्च बोला जाएगा, एंडार्क बोला जाएगा बच्चों। एंड स्टेम ऑफ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म्स के अंदर यह देखने को मिलता है। और डेवलपमेंट कैसे हुआ है बच्चों? डेवलपमेंट हुआ है सेंट्रीफ्यूगल। कैसे हुआ है? सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट हुआ है। देखिए, ध्यान से देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट एक्चुअली कैसे हुआ है। देखिए, ये मैंने एक वेस्कुलर बंडल लिया है बच्चों। वेस्कुलर बंडल के अंदर आप ध्यान दें तो यहां पर दिखाया गया है जाइलम, और ये क्या है बच्चों? फ्लोएम। और बच्चों बीच में है एक कैम्बियम रिंग। यहां पर मोनोकोट का स्टेम लिया गया है बच्चों, लीव्स ली गई है, लीव के अंदर जो वेस्कुलर बंडल पाया जाता है वो लिया गया है। अंदर की साइड क्या है? जाइलम, और बेटा बाहर की साइड क्या है? फ्लोएम। हम किसका डेवलपमेंट देख रहे हैं? जाइलम का। कौन से? प्राइमरी जाइलम का। देखिए बच्चों, उसी की बात करेंगे। इधर सेंटर है बच्चों, इधर सेंटर है, और जिधर फ्लोएम है उधर पेरिफ्री है, या फिर कह दे के पेरिसाइकिल है। पेरिफ्री है, इधर ये पेरिफ्री वाला पोर्शन दिखाएगा। देखिए ध्यान से, ये स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? ये है प्रोटोजाइलम। क्या है बच्चों? प्रोटोजाइलम। और ये स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? मेटाजाइलम है। ये मेटाजाइलम है। यहां वेसल्स थोड़ी छोटे साइज की हैं और यहां वेसल्स थोड़ी सी बड़े साइज की है। तो बच्चों जो डेवलपमेंट हुआ है यहां पर ध्यान देंगे, डेवलपमेंट प्रोटो से मेटा होता है, तो डेवलपमेंट हुआ है सेंटर से पेरिफ्री की साइड। बच्चों जहां पर डेवलपमेंट सेंटर से पेरिफ्री की साइड हुआ है, दैट मींस डेवलपमेंट कैसा हो गया? सेंट्रीफ्यूगल। कैसा हुआ? सेंट्रीफ्यूगल। यहां पर देखेंगे ये स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? प्रोटोजाइलम। ये स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? मेटाजाइलम। डेवलपमेंट प्रोटो से मेटा होता है, तो डेवलपमेंट कैसा हुआ? सेंटर से पेरिफ्री की साइड हुआ है बच्चों। जब डेवलपमेंट सेंटर से पेरिफ्री की साइड हुआ है तो ऐसे डेवलपमेंट को क्या बोला जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट हुआ है। कंडीशन क्लियर? सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट जहां पर देखने को मिलता है बच्चों, वहां पर जाइलम कैसा बोला जाता है? जाइलम इज एंडार्च। जाइलम कैसा होगा बच्चों? एंडार्च जाइलम पाया जाएगा। क्लियर हुआ? अरे बोलो क्लियर। चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं बच्चों सेंट्रीपीटल डेवलपमेंट की। अभी हम पढ़े हैं सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट, अब बात करेंगे सेंट्रीपीटल डेवलपमेंट की। देखिए यहां पर लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोजाइलम इज फॉर्म्ड
टूवर्ड द पेरीफ्री, उसका उल्टा है बच्चों। वहां पर प्रोटोजाइलम सेंटर की साइड था, यहां पेरीफ्री की साइड है, नियर द पेरीसाइकिल, वो पॉइंट लिख दिया है, नियर द पेरीसाइकिल है। एंड मेटाजाइलम इज फॉर्म टूवर्ड द सेंटर, टूवर्ड द पिथ, पिथ की साइड है, सेंटर की साइड है बच्चों। ऐसी कंडीशन में डेवलपमेंट कैसा हो जाएगा, सेंट्रीपीटल। और जहां पर सेंट्रीपीटल कंडीशन मिलती हो डेवलपमेंट के जाइलम के अंदर, ऐसे जाइलम को बोला जाता है बच्चों एक्सार्च। क्या बोलते हैं, एक्सार्च। एंड दिस कंडीशन इज प्रेजेंट इन रूट्स, किस में पाई जाती है, रूट्स के अंदर पाई जाती है। ये रूट का हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है और यहां पर बच्चों वेस्कुलर बंडल दिखाए गए हैं। देखिए ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम एक दूसरे के अल्टरनेटिवली लगे हुए हैं, अलग अलग रेडियस पर भी लगे हुए हैं बच्चों। यहां पर इसीलिए बोलते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। इसको आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों को डेवलपमेंट देखना है बच्चों। देखिए यहां पर थोड़ी सी छोटी वेसल्स, आपको नैरो पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। वेसल्स कैसी है, छोटी है बच्चों। देखिए ये वेसल्स छोटी हैं और यहां पर वेसल्स कैसी हैं, बड़ी वेसल्स देखने को मिल रही हैं, ब्रॉड है। तो यानी डेवलपमेंट इधर से इधर को हुआ होगा। ये वाला जो हम देख रहे हैं दिस इज नोन एज पेरीसाइकिल और ये सेंटर है बच्चों। ये क्या है, सेंटर है। और इधर क्या है, पेरीसाइकिल है, या फिर कह दें पेरीफ्री रीजन है। पेरीफ्री है, ये सेंटर या फिर पिथ पाया जाता है इस साइड। ये क्या हुआ बच्चों, प्रोटोजाइलम। और ये क्या हुआ बच्चों, मेटाजाइलम। डेवलपमेंट कैसा देखने को मिल रहा है, डेवलपमेंट कैसा मिलेगा, सेंट्रीपीटल। और जहां पर सेंट्रीपीटल डेवलपमेंट हो ऐसी जगह जाइलम को क्या बोला जाता है, एक्सार्च। एक्सार्च वर्ड आ जाए तो पूरी डिटेल अपने आप माइंड में आ जानी चाहिए, इसीलिए साइंटिस्ट ने वर्ड दिए बच्चा। जो एंडार्च है, जो एक्सार्च है, उसका मीनिंग क्या है कि पूरा डेवलपमेंट आपको एक्सार्च बोलते ही समझ में आ जाए। एक्सार्च का मतलब क्या हुआ, प्रोटोजाइलम टूवर्ड पेरीफ्री, मेटाजाइलम टूवर्ड सेंटर, डेवलपमेंट सेंट्रीपीटल। ऐसी कंडीशन में जाइलम इज एक्सार्च, किसमें मिलेगा, रूट्स के अंदर पाया जाता है बच्चों। नेक्स्ट हम ध्यान देंगे सेंट्रीफ्यूगल एज वेल एज सेंट्रीपीटल, दोनों ही डेवलपमेंट जब एक जगह देखने को मिले, ऐसी कंडीशन देखते हैं बच्चों। एलिमेंट्स ऑफ मेटाजाइलम आर फॉर्म्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोजाइलम, दोनों साइड पाए जाएं। इन दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट प्रोटोजाइलम इज सराउंडेड बाय द मेटाजाइलम, मेटाजाइलम से सराउंडेड रहता है। और ऐसी कंडीशन में जाइलम को क्या बोला जाता है, मीजार्च। और ये किस में मिलता है बच्चों, फंड के राइजोम में, जो कि एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है। क्या होता है बच्चों, अंडरग्राउंड स्टेम होता है, उसके अंदर कंडीशन मिलती है। देखिए इसको ऐसे समझते हैं बच्चों, सपोज दिस इज द प्रोटोजाइलम और प्रोटोजाइलम आगे डेवलप हुए मेटाजाइलम, आगे बाद में जो बनेंगे वो मेटाजाइलम होंगे, ब्रॉड वेसल्स वाले। और बच्चों ऐसे ही इधर भी ये क्या है, ये है मेटाजाइलम। इधर है सेंटर और बच्चों इधर है पेरीफ्री। पेरीफ्री तो डेवलपमेंट देखो, प्रोटो से मेटा किधर हो रहा है, पेरीफ्री की साइड हो रहा है। जब पेरीफ्री की साइड होगा तो डेवलपमेंट कैसा बोला जाएगा बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल। और बच्चों यहां पर सेंटर की साइड डेवलपमेंट हो रहा है, सेंट्रीपीटल। ऐसे याद रख सकते हैं बच्चों, सेंटर को पीटता हुआ जा रहा है तो क्या बोलेंगे, सेंट्रीपीटल। ये हो गया सेंट्रीपीटल डेवलपमेंट। और बच्चों जहां पर सेंट्रीपीटल भी मिले, सेंट्रीफ्यूगल भी मिले, दोनों तरह का डेवलपमेंट देखने को मिले, वहां पर जाइलम को क्या बोला जाएगा, मीजार्च बोला जाएगा। ये एक स्टील का डायग्राम है बच्चों, फर्न की स्टील है। इसके अंदर आप देखेंगे कि सपोज ये प्रोटोजाइलम है तो डेवलपमेंट पेरीफ्री की साइड भी हो रहा है और डेवलपमेंट सेंटर की साइड भी हो रहा है। ये प्रोटोजाइलम है, इधर मेटाजाइलम बन रहे हैं। तो बच्चों इसका मतलब हो गया दोनों साइड डेवलपमेंट, सेंट्रीपीटल भी है और सेंट्रीफ्यूगल भी है, दोनों तरह का डेवलपमेंट है। देन जाइलम इज
मीज़ार्च। और किसके अंदर मिलता है बच्चों? फर्न के राइजोम के अंदर, जो कि एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों वेस्कुलर बंडल्स की। और वेस्कुलर बंडल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार नीट के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आगे भी प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आएंगे यहां से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए जाइलम एंड फ्लोएम आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज वेस्कुलर बंडल्स। कलेक्टिवली क्या बोलते हैं उनको? वेस्कुलर बंडल बोलते हैं बच्चों। विच मे और मे नॉट हैव कैम्बियम। कैम्बियम हो सकता है उनमें प्रेजेंट हो और हो सकता है कैम्बियम एब्सेंट हो। अभी हमने देखा था बच्चों, देखिए डायग्रामेटिकली यहां पर कैम्बियम दिखाई गई है, जबकि यहां पर कैम्बियम नहीं है। यानी एंजियोस्पर्म में डाइकोट्स के अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या मिलती है? कैम्बियम पाई जाती है, जबकि मोनोकोट्स के अंदर या फिर कहीं लीव्स के अंदर कैम्बियम एब्सेंट होती है बच्चों। इसी को हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल की बात करते हैं। कितने टाइप के हैं वेस्कुलर बंडल? देखिए ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, वेस्कुलर बंडल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप हैं बच्चों? 3। नंबर 1 क्या है? रेडियल वेस्कुलर बंडल। नंबर 2 कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल एंड नंबर 3 कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। याद हो जाना चाहिए, अभी आगे तभी बढ़ेंगे। क्या क्या? रेडियल वेस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल एंड कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। नंबर 1 बात करेंगे बच्चों रेडियल वेस्कुलर बंडल की। किसकी बच्चों? रेडियल वेस्कुलर बंडल की। देखिए व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट सेपरेटली ऑन डिफरेंट रेडियाई इन अल्टरनेट मैनर। देखिए डिफरेंट रेडियाई पर जाइलम फ्लोएम कैसे प्रेजेंट है? ये जाइलम, ये फ्लोएम क्या अलग अलग रेडियस पर हैं क्या? बिल्कुल है। ये जाइलम फ्लोएम एक दूसरे के अल्टरनेटिव लगे हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट जहां पर ऐसा देखने को मिलता हो, इसको क्या बोला जाता है? रेडियल वेस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियल वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। ध्यान देंगे, देखिए सेपरेटली ऑन डिफरेंट रेडियाई प्रेजेंट हो, अल्टरनेटिव मैनर में प्रेजेंट हो, देन वेस्कुलर बंडल्स आर नोन एज रेडियल वेस्कुलर बंडल्स। इन दीज वेस्कुलर बंडल्स जाइलम इज एक्सार्च। बता चुके हैं बच्चों एक्सार्च कैसे बोला? क्योंकि प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड द पेरिफेरी, टुवर्ड द पेरिसाइकिल, एंड मेटाजाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द पिथ। दैट्स व्हाई डेवलपमेंट इज सेंट्रीपीटल एंड जाइलम इज एक्सार्च। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जाइलम इज एक्सार्च। बताओ प्रोटोजाइलम किधर? पेरिफेरी। मेटाजाइलम किधर? सेंटर के साथ। डेवलपमेंट कौन सा? सेंट्रीपीटल। कौन सा? सेंट्रीपीटल। जाइलम इज एक्सार्च, जाइलम इज एक्सार्च। ध्यान देंगे बच्चों, देखिए द ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइलम इन दीज वेस्कुलर बंडल्स इज सेंट्रीपीटल। क्लियर? बता चुके हैं सेंट्रीपीटल है, सेंटर की साइड है। एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द रूट्स, देखिए आर फॉर रूट्स और आर फॉर रेडियल। यानी रेडियल वेस्कुलर बंडल की बात करें तो किस में मिलेगा? रूट्स के अंदर पाया जाएगा। रूट्स में पूछा जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? रेडियल वेस्कुलर बंडल। जबकि किसमें? डाइकोट्स, मोनोकोट्स, जिम्नोस्पर्म सभी के अंदर, फॉर्न सबके रूट में कैसे वेस्कुलर बंडल? रेडियल। जबकि आप लोगों को याद रखना है कुछ एक्सेप्शंस को भी, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, फिर भी एक बार देख लेते हैं एक्सेप्शन कौन कौन से हैं। रेडिस, कैरट, टर्निप, सुगर बीट रूट, चुकंदर जिसे बोलते हैं, उनकी रूट्स में कॉन्जॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। इन्हें आगे डिस्कस करेंगे कॉन्जॉइंट कोलेटरल को। देखिए कॉन्जॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं किसके अंदर? रेडिस, कैरट, टर्निप, सुगर बीट। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतना जरूर याद रखना है कि आर फॉर रूट, आर फॉर रेडियल। किसी का भी पूछा जाए, डाइकोट, मोनोकोट, जिम्नोस्पर्म, फर्न, सबके अंदर रेडियल वेस्कुलर बंडल मिलते हैं। कुछ एक्सेप्शन बता दिए, रेडिस, कैरेट, टर्निप, सुगर बीट, याद हो जाए, बहुत अच्छी बात है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स की। देखिए
कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल पढ़ते हैं। इन दीज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स जाइलम एंड फ्लोएम, ध्यान देंगे, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन सेम रेडियस एंड कंबाइन इनटू ए बंडल। बेटा जहां जाइलम और फ्लोएम एक रेडियस पर हो, कोन जॉइंट जुड़े हुए हो, एक रेडियस पर हो, तो क्या बोलेंगे? कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। अलग अलग रेडियस पर हो तो रेडियल वेस्कुलर बंडल, नाम से याद करेंगे, कोन जॉइंट एक साथ जुड़े हुए हो, एक ही रेडियस पर हो, देन कंडीशन इज कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। एंड कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स। इसके दो टाइप कौन कौन से हैं? नंबर 1 देखिए बच्चों, लिखा हुआ कॉन्जॉइंट कोलेट्रल। क्या है बच्चों? कॉन्जॉइंट कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल। और दूसरा है कॉन्जॉइंट बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल। दो टाइप हुए बच्चों, कौन कौन से? कॉन्जॉइंट कोलेट्रल एंड कॉन्जॉइंट बाइकोलेट्रल। कॉन्जॉइंट कोलेट्रल को समझते हैं व्हेन फ्लोएम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफ्री, जाइलम के बाहर की साइड। देखिए बच्चों, ये है जाइलम और ये है फ्लोएम, और बताओ इसके बाहर की साइड ही तो है फ्लोएम, पेरिफ्री की साइड ही तो है, तो क्या बोलेंगे इसको? इसको बोला जाएगा कोलेट्रल। और बच्चों यहां देखिए, ये जाइलम और इधर दोनों तरफ फ्लोएम है, यानी दोनों तरफ है, दोनों साइड है, देन फ्लोएम। फ्लोएम प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ जाइलम एंड दिस कंडीशन इज नोन एज बाइकोलेट्रल। क्या बोलेंगे इसको? बाइकोलेट्रल। जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम है, कंडीशन इज बाइकोलेट्रल। और जाइलम के पेरिफ्री, बाहर की साइड फ्लोएम हो तो क्या बोलेंगे? कोलेट्रल बोला जाएगा। क्लियर हुआ? कॉन्जॉइंट कब बोलेंगे? जब जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस पर हो। जब जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस पर, दिखाई दे रहे हैं कि जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस पर है, क्या एक रेडियस पर है, एक रेडियस पर है, एक रेडियस पर है, कंडीशन इज कॉन्जॉइंट। जाइलम के पेरिफ्री पर फ्लोएम, जाइलम के पेरिफ्री पर फ्लोएम दिखाई दे रहे हैं, क्या बाहर की साइड फ्लोएम है? क्या कंडीशन? ये भी कोलेट्रल, ये भी कोलेट्रल, बट यहां पर जाइलम के दोनों साइड फ्लोएम है, कंडीशन इज बाइकोलेट्रल। क्लियर? क्लियर, बाइकोलेट्रल कंडीशन क्लियर हो गई आप लोगों को। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं जो कॉन्जॉइंट कोलेट्रल है। कौन बच्चों? जो कॉन्जॉइंट कोलेट्रल है, इसको फिर फर्दर 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैम्बियम। बच्चों जहां पर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाई जाती हो, कैम्बियम प्रेजेंट हो, ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि वेस्कुलर बंडल इज ओपन। ओपन है, सेकेंडरी ग्रोथ कर सकता है, ओपन है। क्या है? ओपन है। और बच्चों जहां पर कैम्बियम एब्सेंट हो, कैम्बियम क्या है यहां है एब्सेंट, और बच्चों कैम्बियम एब्सेंट है, कैम्बियम एब्सेंट है तो वेस्कुलर बंडल कैसा हो जाएगा? क्लोज्ड। कैसा हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा, क्योंकि वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कर सकता, कैपेबल नहीं है, क्योंकि उसके पास कैम्बियम नहीं होती है। अब बात करते हैं बच्चों एग्जाम्पल की, कि जो कॉन्जॉइंट, क्या बच्चों? कॉन्जॉइंट, जो कोलेट्रल एंड ओपन वेस्कुलर बंडल होते हैं, वो कहां पाए जाते हैं? दे आर प्रेजेंट इन स्टेम ऑफ डाइकोट्स, डाइकोटिलिडन्स कह दीजिए, या फिर जिम्नोस्पर्म। यानी डाइकोट के अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, कैसे होंगे? कॉन्जॉइंट तो होंगे ही, कॉन्जॉइंट तो होंगे ही, कोलेट्रल भी होंगे, और साथ में कैसे होंगे? ओपन होंगे। कैसे होंगे बच्चों? ओपन। कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड ओपन, कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड ओपन। और बच्चों जो मोनोकोट्स हैं या फिर लीफ ऑफ एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो कैसे होंगे बच्चों? कॉन्जॉइंट होंगे, बिल्कुल होंगे। क्या कोलेट्रल दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि एक ही रेडियस पर हैं तो कॉन्जॉइंट। जाइलम के पेरिफेरी पर फ्लोएम है तो कोलेट्रल, और कैम्बियम नहीं है तो क्या हो जाएगा? क्लोज्ड। तो सी से याद रखेंगे, सी से याद रखेंगे। कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड क्लोज्ड आर प्रेजेंट इन मोनोकोट्स एंड लीव्स। जबकि डाइकोट स्टेम की बात करें या जिम्नोस्पर्म स्टेम की बात करें तो कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड ओपन वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। और यहां पर डेवलपमेंट देखें, प्रोटोसेमेटा, सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट, जाइलम एंड डार्ट, प्रोटोटोमेटा, सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट, जाइलम एंड डार्ट, दोनों में जाइलम एंडार्च होता है। दोनों में कंडीशन क्या? एंडार्च कंडीशन देखने को मिलेगी बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्जॉइंट बाइकोलेट्रल की। अभी हमने बात की थी कॉन्जॉइंट कोलेट्रल की, आगे बात करेंगे कॉन्जॉइंट बाइकोलेट्रल। और बताया था बच्चों जब जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस पर हो
तो क्या बोलेंगे, कॉन्जॉइंट। और जब दोनों साइड फ्लोएम हो तो बोलेंगे कोलेटरल के बाइकोलेटरल, बाइकोलेटरल। क्या बोलेंगे, बाइकोलेटरल। तो बच्चों इसी की बात करते हैं, बाइकोलेटरल। देखिए फ्लोएम प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ जाइलम एंड दिस कंडीशन। यहां पर देखिए एक कैम्बियम बच्चों यहां दिख रही है और एक कैम्बियम यहां दिखाई दे रही है। यह तो आउटर कैम्बियम है, ये इनर कैम्बियम होती है। और बच्चों जो आउटर कैम्बियम होती है ये फंक्शनल होती है, ये नॉन फंक्शनल होती है। इधर प्रोटो है, इधर मेटा है। डेवलपमेंट यहां भी सेंट्रीफ्यूगल है, तो यानी जाइलम यहां पर भी कैसा मिलेगा, एंडार्च। और बच्चों कैम्बियम है क्या, कैम्बियम है, कैम्बियम है, इसीलिए कैसा होगा, ऑलवेज ओपन। ये ऑलवेज ओपन कंडीशन मिलती है। बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स आर ऑलवेज ओपन लिखी हुई है बच्चों, ऑलवेज ओपन कंडीशन मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहां पर कैम्बियम प्रेजेंट होती है। और बच्चों ये किसके अंदर मिलते हैं, दे आर प्रेजेंट इन फैमिली कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी फैमिली के लीव्स बहुत बड़ी बड़ी होती है, फूड बहुत ज्यादा मिलता है, बनता है। इसी वजह से यहां पर फूड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम दोनों साइड मिलता है, जाइलम के दोनों साइड फ्लोएम प्रेजेंट होता है बच्चों। एंड सम मेंबर्स ऑफ फैमिली एपोसाइनेसी एंड सम मेंबर्स ऑफ फैमिली सोलेनेसी पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कि कॉन्जॉइंट, बाइकोलेटरल एंड ओपन। क्या है बच्चों, ये कॉन्जॉइंट है, बाइकोलेटरल है, ओपन है। और एंडार्च के एग्जार्च कंडीशन, जाइलम में एंडार्च, यहां भी एंडार्च, यहां भी एंडार्च। यानी स्टेम के अंदर जाइलम एंडार्च, लीफ के अंदर जाइलम एंडार्च। भले वो कुकुरबिटा का स्टेम की बात करें, एपोसाइनेसी, सोलेनेसी, सब में जाइलम एंडार्च हमें दिखाई दे रहा है बच्चों। आगे चलते हैं और बात करते हैं बच्चों कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। थर्ड टाइप है ये कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। नाम से ही याद रखेंगे, कॉन्सेंट्रिक, कौन सेंटर में है, यानी या तो जाइलम सेंटर में होगा या फ्लोएम सेंटर में होगा। तो नाम क्या है, कॉन्सेंट्रिक, सेंटर में कौन। देखिए बच्चों सेंटर में कौन है। इन दिस टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स either xylem surrounds the phloem or phloem surrounds the xylem. Concentric vascular bundles are always closed. जैसे हमने लिखा था बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स आर ऑलवेज ओपन, ऐसे लिखा कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स आर ऑलवेज क्लोज्ड। नेक्स्ट देयर आर आल्सो टू टाइप्स। कौन कौन से हैं, एक है एम्फीक्राइब्रल और नाम है हेड्रोसेंट्रिक। बताओ हेड्रोम किसे बोला था हेबरलैंड ने, जाइलम को बोला था ना, तो नाम से ही लग रहा है ना हेड्रोसेंट्रिक, यानी हेड्रो सेंटर में हो, जाइलम सेंटर में हो, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एम्फीक्राइब्रल। दूसरा लेप्टोसेंट्रिक, यानी लेप्टोम, फ्लोएम को बोला था ना, तो लेप्टो सेंटर में है यानी फ्लोएम सेंटर में है, तो क्या बोला, लेप्टोसेंट्रिक। एंड दिस कंडीशन इज आल्सो नोन एज एम्फीवेसल। इस कंडीशन को और क्या बोलते हैं, एम्फीवेसल बोलते हैं। वन वन करके डिस्कस करते हैं। पहले बात करेंगे एम्फीक्राइब्रल की। देखिए बच्चों एम्फीक्राइब्रल और हेड्रोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल कैसा होता है, देखिए इन दिस टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल जाइलम इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय फ्लोएम, कंप्लीटली सराउंडेड बाय फ्लोएम, यानी जाइलम कहां हो गया, सेंटर में, वही तो लिखा हुआ हेड्रोसेंट्रिक। देखिए बच्चों इट मींस जाइलम इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। देखिए ये जाइलम दिखाया गया है बच्चों, जाइलम कहां दिखाया है, सेंटर में दिखाया है। पेरिफेरी बाहर के साइड कौन दिखाया है बच्चों, फ्लोएम दिखाया गया है। देखिए इसी को द ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइलम इन दीज वेस्कुलर बंडल्स इज बोथ सेंट्रीपिटल एज वेल एज सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट। हम पढ़ चुके बच्चों, बताया था कि दोनों साइड डेवलपमेंट, सेंटर की साइड भी है और पेरिफेरी की साइड भी डेवलपमेंट यहां पर देखने को मिलता है। एंड इन दिस टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल प्रोटोजाइलम इज सराउंडेड बाय मेटाजाइलम एंड इन दिस कंडीशन जाइलम इज नोन एज मीजार्च। जब डेवलपमेंट जाइलम के अंदर सेंट्रीपिटल भी हो, सेंट्रीफ्यूगल भी हो, ऐसी कंडीशन में जाइलम को क्या बोलते हैं, मीजार्च। और एग्जांपल क्या बताया था, फर्न के राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर देखने को मिलेगा बच्चों, वही है फर्न राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों एम्फीवेसल यानी लेप्टोसेंट्रिक कंडीशन की। पढ़ते हैं इन दिस टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल
फ्लोएम इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय जाइलम, और इसीलिए तो हमने क्या बोला है, लेप्टो सेंटर में है, फ्लोएम सेंटर में है। इट मींस फ्लोएम इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ वेस्कुलर बंडल। इन दिस टाइप वेस्कुलर बंडल जाइलम इज एंडार्च। जहां जाइलम एंडार्च होता है वहां पर प्रोटो से मेटा जो डेवलपमेंट होता है वो सेंट्रीफ्यूगल देखने को हमें मिलता है बच्चों। देखिए यहां पर ये क्या स्ट्रक्चर दिखाई है, अंदर फ्लोएम दिखा है बच्चों, सेंटर में है, लेप्टोसेंट्रिक बोला। जाइलम कहां है, पेरिफेरी की साइड प्रेजेंट है। इधर क्या है, प्रोटोजाइलम, इधर क्या है, मेटाजाइलम। डेवलपमेंट कैसा हुआ, सेंट्रीफ्यूगल। और बच्चों सेंट्रीफ्यूगल जहां डेवलपमेंट देखने को मिलेगा वहां पर जाइलम कैसा होगा, एंडार्क। तो बेटा यहां पर भी जाइलम कैसा होता है, एंडार्क होता है। जाइलम इज एंडार्क, एंडार्च भी बोल देते हैं, एंडार्च। यह एंडार्क मिलता है, कहां पर पाया जाता है, एग्जांपल है यक्का ड्रेसिना, बड़े इंपॉर्टेंट नाम है बेटा, जनरली एक्सेप्शंस में देखने को आपको मिलेंगे। यक्का ड्रेसिना बताओ कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, लिलिएसी। लिलिएसी फैमिली में आए थे बच्चों, ये लिलिएसी फैमिली के मेंबर है यक्का ड्रेसिना। एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ भी इनके अंदर देखने को मिलती है बच्चों, एटसेट्रा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों वेस्कुलर बंडल्स को, जो अभी तक हमने पढ़ा उसको एक बार समराइज कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको एक चार्ट, फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिखाया गया है बच्चों। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था वेस्कुलर बंडल में रेडियल वेस्कुलर बंडल और आर से रूट, आर से रेडियल वेस्कुलर बंडल, अलग अलग रेडियस पर होते हैं और जाइलम फ्लोएम एक दूसरे के अल्टरनेटिव मैनर में लगे रहते हैं बच्चों। और ऐसी कंडीशन में जो डेवलपमेंट होता है वो सेंटर की साइड होता है, प्रोटोटोमेटा, इसीलिए बोलते हैं सेंट्रीपिटल, और जाइलम इज एक्सार्च, वही लिखा हुआ है, ये डायग्राम है। किस में मिलता है, रूट्स, डाइकोटो, मोनोकोटो, जिम्नोस्पर्म हो, फर्न हो। एक्सेप्शन बताए थे, रेडिस, कैरेट, टर्निप, सुगर बीट के अंदर कॉन्जॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल एक्सेप्शनली प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों नंबर 2, और नंबर 2 बताया था कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, और कॉन्जॉइंट बताया था जब जाइलम फ्लोएम एक रेडियस पर हो तो क्या बोलते हैं उनको, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल बोला जाता है। जब जाइलम के पेरिफेरी की साइड फ्लोएम हो तो क्या बोलते हैं, कोलेट्रल। पेरिफेरी पर है क्या फ्लोएम, कोलेट्रल। पेरिफेरी पर है क्या फ्लोएम, कोलेट्रल। और बेटा दोनों साइड है क्या फ्लोएम, और दोनों साइड है तो ये बाइकोलेट्रल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाइकोलेट्रल। और बच्चों यहां पर कैम्बियम रिंग होती है इसीलिए ये ओपन है, और यहां कैम्बियम एब्सेंट है इसीलिए क्लोज्ड है। और बेटा डाइकोट स्टेम की बात करें, जिम्नोस्पर्म स्टेम की बात करें तो कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन वेस्कुलर बंडल मिलते हैं। और बच्चों यदि मोनोकोट की बात करें तो कैसे मिलेंगे, कॉन्जॉइंट, और कैसे मिलेंगे, कोलेट्रल, और कैसे होंगे बच्चों, क्लोज्ड होंगे। कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड क्लोज्ड, क्योंकि यहां कैम्बियम नहीं होती, किनमें, मोनोकोट के अंदर और लीफ के अंदर आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल एंड ओपन वेस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट इन, किसमें मिलती है बच्चों ये कंडीशन, ये मिलती है कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर, इवन सम मेंबर ऑफ एपोसाइनेसी, सोलेनेसी के अंदर भी आप ये कंडीशन देख सकते हैं बच्चों। आगे बताया था कॉन्सेंट्रिक, सेंटर में कौन, जाइलम या फ्लोएम। जाइलम है तो हेड्रोसेंट्रिक, फ्लोएम है तो लेप्टोसेंट्रिक। और बेटा इसको बोलते हैं एम्फीक्राइब्रल हेड्रोसेंट्रिक को, क्योंकि जाइलम सेंटर में है तो नाम हो गया एम्फीक्राइब्रल हेड्रोसेंट्रिक। और ये फर्न राइजोम में आपको देखने को मिलेगा, मीजार्च कंडीशन मिलती है जाइलम की। और बच्चों ये है एम्फी वेसल, इसे बोलते हैं लेप्टोसेंट्रिक, क्योंकि यहां फ्लोएम कहां है, सेंटर में है, जाइलम चारों तरफ सराउंड किए हुए हैं। कंडीशन इज एम्फी वेसल लेप्टोसेंट्रिक। अरे ऐसी कंडीशन में बताया था डेवलपमेंट सेंट्रीफ्यूगल, दैट्स व्हाई जाइलम कैसा हो गया यहाँ, एंडार्च। और बेटा किसमें मिलती है ये, यक्का ड्रेसिना के अंदर देखने को मिलता है बच्चों। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा है। आगे हम गोल्डन की पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, और जो गोल्डन की पॉइंट है नंबर 1 इज कोलनकाइमा डिफर फ्रॉम स्क्लेरेनकाइमा इन रिटेनिंग प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी। याद रखना बेटा, क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ए मैच्योर सिव ट्यूब डिफर फ्रॉम ए वेसल इन एब्सेंस ऑफ लिग्निफाइड वॉल्स। ध्यान देंगे, सिव ट्यूब के अंदर लिग्निफाइड वॉल्स नहीं पाई जाती, जबकि वेसल्स के अंदर लिग्निफाइड वॉल्स
पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। यहां नहीं मिलता लिग्निफिकेशन, यहां लिग्निफिकेशन पाया जाता है। नेक्स्ट, बॉर्डर्ड पिट बता चुके हैं बच्चों, जब आप लोगों को मेटाजाइलम पढ़ाया था उस टाइम भी बताया था। डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स मेच्योरिटी पर जो होती है वो बताया था बच्चों। बॉर्डर्ड पिट अकर्स इन मेटाजाइलम। आगे, सिव ट्यूब्स आर आइडियल फॉर न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट बिकॉज दे हैव ब्रॉड ल्यूमेन विद लिटिल पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। बताया था ना, पेरिफेरी की साइड साइटोप्लाज्म हो जाता है, अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लोएम फाइबर्स, दैट मीन्स बास्ट फाइबर्स आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। किनकी बनी होती है? स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है। दे आर जनरली एब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम। ध्यान रखेंगे, प्राइमरी फ्लोएम में जनरली नहीं पाए जाते, बट दे आर फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम। जो फ्लोएम फाइबर है उस टाइम पढ़ाते हुए बोला था बच्चों, प्राइमरी फ्लोएम में जनरली एब्सेंट और सेकेंडरी फ्लोएम में जनरली पाए जाते हैं। नेक्स्ट, द रूट हेयर्स आर, बताया था, ऑलवेज यूनिसेलुलर एंड ट्राइकोम्स में बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, बट बताया था बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट भी बोला था कि यूजुअली मल्टीसेलुलर होते हैं और ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस जो हो रहा है उसे कंट्रोल करने में प्लांट की हेल्प करते हैं। और ये जो रूट हेयर होते हैं ये मिनरल वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं और मैचुरेशन जोन ऑफ रूट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। आगे हम बात करेंगे स्टील की। क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्टील इंपॉर्टेंट है, ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाना है, बट एक दो पॉइंट इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। देखिए, स्टील, नंबर 1, ऑल द टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इनसाइड द एंडोडर्मिस कॉन्स्टिट्यूट द स्टील। जो भी सारे टिश्यूज एंडोडर्मिस के अंदर की साइड प्रेजेंट होते हैं, क्या बनाते हैं? स्टील का फॉर्मेशन करते हैं। बट याद रहे, एंडोडर्मिस इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टील। एंडोडर्मिस इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूडिंग एंडोडर्मिस। अंदर जितना भी मटेरियल, जितना भी टिश्यूज हैं, दे आर नोन एज स्टील। क्या बोलते हैं उनको? स्टील बोला जाता है। क्या क्या आएगा उसके अंदर? पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, मेडुलरी रेज यानी पिथ रेज, और मेडुला या पिथ उसके अंदर इंक्लूड होता है। बच्चों ध्यान देंगे। आगे, द स्टील इज द होल सेंट्रल मास ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज, वेस्कुलर सिलेंडर विद और विदाउट पिथ सराउंडेड बाय द एंडोडर्मिस। हो सकता है पिथ प्रेजेंट हो, और बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पिथ नहीं भी पाया जाता बच्चों। हाँ, ये जरूर याद रखना है कि ऑल द टिश्यूज इनसाइड द एंडोडर्मिस एक्सक्लूडिंग एंडोडर्मिस, दे आर नोन एज स्टील। नेक्स्ट बच्चों, स्टील इज सराउंडेड बाय एंडोडर्मिस, बट वही पॉइंट, एंडोडर्मिस इज ओरिजिनली द पार्ट ऑफ कोर्टेक्स, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टील। डायग्राम देखिए बच्चों, डायग्राम में यहां दिखाया गया है, सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है बच्चों, अंदर हाइपोडर्मिस, इसके अंदर जनरल कोर्टेक्स, और ये एंडोडर्मिस है। और अंदर की साइड पेरिसाइकिल, पिथ, पिथ रेज, वेस्कुलर बंडल। तो बच्चों ये जो अंदर की साइड वाला मैंने पार्ट बनाया है, ये होता है स्टील। क्या होता है ये? स्टील। ये स्टीलर रीजन है, ये स्टीलर रीजन है, और इसके बाहर जो हो गया वो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में कौन कौन पार्ट आ गए? एंडोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस। और बेटा इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, इनको बोलते हैं कोर्टेक्स। यानी एपिडर्मिस एंड कोर्टेक्स आर नॉट द पार्ट ऑफ स्टील। स्टील में कौन कौन आएगा? पेरिसाइकिल आएगा, पिथ रेज, वेस्कुलर बंडल और पिथ, और पिथ में भी प्रेजेंट और एब्सेंट। आगे चलते हैं बच्चों और बात करते हैं, साइंटिस्ट वॉन टिगम एंड डिलॉयट पुट फॉरवर्ड द हाइपोथेसिस अबाउट स्टील, या फिर कहते हैं कंसेप्ट ऑफ स्टील किसने दिया, स्टीलर थ्योरी किसने दी। बेटा ये दो साइंटिस्ट का नाम आप याद रखेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नाम नहीं है। अकॉर्डिंग टू देम स्टील इज द सेंट्रल पार्ट या सेंट्रल कोर ऑफ द एक्सिस ऑफ प्लांट विच इंक्लूड्स द वेस्कुलर सिस्टम एंड इट्स रिलेटेड स्ट्रक्चर्स। वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर बंडल आ जाएंगे, जाइलम फ्लोएम आ जाएंगे, मेडुलरी रेज आ जाएगी, और मेडुला या पिथ आ जाएगा, और साथ में पेरिसाइकिल आ जाएगी।
द टिश्यूज विच लाइज इनसाइड द स्टील are known as or called as stellar tissues, and the tissues which lies outside the steel known as extrastellar tissues. बताया था बच्चों अभी कि ये टिश्यूज कौन से है, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन है, एक्स्ट्रा स्टीलर टिश्यूज है, और ये टिश्यूज कौन से हैं, स्टीलर टिश्यूज है। क्लियर? चलिए आगे देखिए। स्टीलर सिस्टम स्टार्टेड फ्रॉम टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइटा से स्टार्ट हुआ स्टील का फॉर्मेशन, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के अंदर मिलता है बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है बच्चों? टिश्यू सिस्टम को ध्यान से पढ़ा है, बताते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। फिर उसके बाद हमने वेस्कुलर बंडल पढ़े थे बच्चों, 3 टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल बताए थे, रेडियल वेस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल एंड कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। और बच्चों फिर आप लोगों को गोल्डन की पॉइंट के बाद मैंने स्टील पढ़ाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसके 1-2 पॉइंट बहुत ध्यान से समझने हैं आप लोगों को बच्चों। थैंक यू वेरी मच।